सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। प्रभु की आत्मा इस घड़ी आपसे कह रही है, मैंने आपके विरुद्ध दुश्मन की हर चाल को देखा है। अंधेरे में रची गई साजिशों, आपकी नियति के खिलाफ लिखे गए कामों और नर्क की सभाओं में बनी रणनीतियों का मैं गवाह हूँ। लेकिन ये जान ले, मैं वो परमेश्वर हूँ जो दुष्टों की योजनाओं को विफल करता हूँ और मैं उनकी सलाह को शून्य कर रहा हूँ। अभी भी मैं दुश्मन के शिविर में उलझन पैदा कर रहा हूँ। जो आपको नष्ट करने के लिए था उसे खत्म कर दिया जाएगा। जो आपको रोकने के लिए बनाया गया था उसे मिटाया जा रहा है। इस घड़ी में अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि युद्ध मेरा है और जीत पहले से ही आपकी है। मेरे वचन की घोषणा करें और देखें कि कैसे हर बुरी योजना आपके सामने ढह जाती है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप वो परमेश्वर हैं जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं और हर चीज पर आपका सर्वोच्च अधिकार है। आयु 5:12 में आपका वचन कहता है कि आप दुष्टों की युक्तियों को व्यर्थ कर देते हैं ताकि उनके हाथ सफल ना हो। हर वो योजना, हर वो साजिश और हर रणनीति जो दुश्मन ने मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे स्वास्थ्य, मेरी संपत्ति, मेरी सेवा और मेरी नियति के खिलाफ बनाई है, मैं उन्हें अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में रद्द करता हूं। प्रभु, आप मेरी ढाल और मेरे रक्षक हैं। आप मेरा सिर ऊंचा करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि जो हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वो सफल नहीं होगा और जो कोई मेरे विरुद्ध न्याय के लिए खड़ा होगा मैं उसे दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि यशाया 54:17 के अनुसार ये प्रभु के सेवकों का अधिकार है। दुश्मन ने शायद मिलकर सलाह की हो, लेकिन मैं आज उसे याद दिलाता हूं कि आप उसकी व्यर्थ कोशिशों पर हंसते हैं। भजन संहिता 2:4 वचन कहता है कि जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा और प्रभु उनका उपहास करेगा। पिता, मैं जानता हूं कि हर शैतानी साजिश यीशु के लहू से पहले ही हार चुकी है। यीशु के नाम में मैं मृत्यु और विनाश के हर काम को रद्द करता हूं। मैं बीमारी और रोगों की हर योजना को रद्द करता हूं। यीशु के नाम में मैं गरीबी और कमी की हर रणनीति को रद्द करता हूं। यीशु के नाम में मैं उलझन और मानसिक पीड़ा की हर योजना को रद्द करता हूं। मैं अपने घर और रिश्तों में फूट डालने वाली हर साजिश को रद्द करता हूं। मैं हर उस बुरी वेदी से बात करता हूं जहां मेरा नाम लिया गया है और मैं उन वेदियों को पवित्र आत्मा की आग से भस्म होने का आदेश देता हूं। मेरी प्रगति के विरुद्ध दिए गए हर बलिदान को अस्वीकार किया जाए और भेजने वाले के पास 7 गुना वापस लौट जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूं। कोई श्राप, कोई जादू टोना, कोई मंत्र मेरे जीवन पर कोई शक्ति नहीं रखता। पिता परमेश्वर, मैं नेहमाया 4:18 के अनुसार प्रार्थना करता हूं कि आप दुश्मन की सलाह को बेकार कर दें। मेरे दुश्मनों के शिविर में उलझन पैदा करें, उन्हें अपनी ही चालों में फंसने दें। उनकी योजनाएं उन पर ही भारी पड़ें और मेरे भले के लिए काम करें, क्योंकि आपने रोमियो 8:28 में वादा किया है कि जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करती हैं। दुश्मन का इरादा बुराई का था, पर आप उसे मेरी भलाई और अपनी महिमा के लिए बदल रहे हैं। मैं यीशु मसीह द्वारा दिए गए अधिकार में खड़ा हूं, जिन्होंने लूका 10:19 में कहा है कि उन्होंने मुझे सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और दुश्मन की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कोई भी चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं अब उस अधिकार का उपयोग करता हूं। यीशु के नाम में मैं जादू टोने की हर आत्मा, हेर फेर की हर आत्मा, नियंत्रण की हर आत्मा, ठहराव की हर आत्मा और उत्पीड़न की हर आत्मा को बांधता हूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपनी पकड़ छोड़ दो और उसे मुक्त करो जो मेरा है। तुम्हारे पास मेरे जीवन में कोई कानूनी अधिकार, कोई शक्ति नहीं है। यीशु के लहू ने मेरी स्वतंत्रता खरीदी है और मैं अब उस स्वतंत्रता में चलता हूं। पवित्र आत्मा, मुझे दिव्य बुद्धि और प्रकाश दें। मुझे छिपे हुए जाल दिखाएं। इससे पहले कि मैं उसमें कदम रखूं, हर घात को उजागर करें। मुझे स्वप्न, दर्शन और परख दें ताकि मैं देख सकूं कि दुश्मन क्या रच रहा है। पिता परमेश्वर, दानियल 2:22 में आपका वचन कहता है कि आप गहरी और गुप्त बातें प्रकट करते हैं और जानते हैं कि अंधकार में क्या है। हर काली योजना पर अपनी रोशनी डालें और उसे खुले में लाएं जहां वो अपनी शक्ति खो दे।
पिता, मैं स्वर्ग दूतों की सुरक्षा और हस्तक्षेप की मांग करता हूँ, मेरे पक्ष में लड़ने के लिए, शैतानी ढांचों को गिराने के लिए और मेरे आने जाने की रक्षा के लिए अपने वीर योद्धा स्वर्ग दूतों को भेजें। भजन संहिता 91:11 प्रतिज्ञा करता है कि आप अपने स्वर्ग दूतों को मेरे बारे में आज्ञा देंगे कि वे मेरे सभी रास्तों में मेरी रक्षा करें, और मैं अभी उस सुरक्षा का दावा करता हूं। पिता परमेश्वर, यशाया 46:10 कहता है कि आपकी युक्ति स्थिर रहेगी और आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे। आपने मेरे जीवन के लिए जो कुछ भी उद्देश्य रखा है उसे रोका नहीं जा सकता, बाधा नहीं डाली जा सकती, देरी नहीं की जा सकती और नष्ट नहीं किया जा सकता। दुश्मन चाहे कितना भी क्रोध करे, आपके उद्देश्य अजेय हैं। जो दरवाजा आपने खोला है उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। जो दरवाजा आपने बंद किया है उसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकता। मैं खुद को आपकी इच्छा और आपके समय के साथ जोड़ता हूं। मैं हर बुरी योजना, हर शैतानी भटकाव और मुझे आपकी इच्छा से बाहर ले जाने के लिए बनाई गई हर रणनीति को नकारता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पासा पलट दें। मैं अपनी स्थिति में एक दिव्य उलटफेर की घोषणा करता हूं। दुश्मन ने जो मेरे पतन के लिए सोचा था वो मेरी उन्नति का मंच बनेगा। जहां उसने अपमान की योजना बनाई थी, यीशु के नाम से वहां मुझे दुगना सम्मान मिलेगा। जहां उसने निराशा की योजना बनाई थी, आप मुझे स्तुति के वस्त्र पहना रहे हैं। मैं इस युद्ध से पहले से कहीं अधिक मजबूत, बुद्धिमान और अभिषेक के साथ बाहर आ रहा हूं। पिता परमेश्वर, मैं हर रुकी हुई आशीष, हर रुकी हुई पदोन्नति, हर बाधित अवसर से बात करता हूं और यीशु के नाम में उनकी मुक्ति का आदेश देता हूं। यीशु के नाम से दुश्मन को मेरा हक रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मत्ती 16:19 कहता है कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधा होगा, और जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं देरी की आत्मा को बांधता हूं और गति की आत्मा को खोलता हूं। मैं रुकावट की आत्मा को बांधता हूं और सफलता की आत्मा को खोलता हूं। मैं असफलता की आत्मा को बांधता हूं और समृद्धि की आत्मा को खोलता हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन पर स्वर्ग के द्वार खुल जाएं और जो कुछ भी रोक कर रखा गया है उसे अचानक और अलौकिक रूप से मुक्त किया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि इस क्षण से मेरे जीवन के विरुद्ध दुश्मन की हर योजना रद्द, शून्य और शक्तिहीन है। भजन संहिता 118:17 के अनुसार मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा और प्रभु के कामों का वर्णन करूंगा। मैं अपने दिव्य अनुग्रह, अलौकिक सफलताओं और अभूतपूर्व आशीषों के मौसम में प्रवेश कर रहा हूं। मैं उस सब की पूर्णता में कदम रख रहा हूं जो आपने मेरे लिए तैयार किया है, और कोई भी शैतानी बाधा उस काम को नहीं रोक सकती जिसे आपने ठहराया है। मैं इस प्रार्थना पर यीशु के लहू की मोहर लगाता हूं। मैं खुद को, अपने परिवार, अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को प्रभु यीशु के शक्तिशाली और बहुमूल्य लहू से ढकता हूं। मैंने जो हर शब्द प्रार्थना की है वो स्वर्ग में स्थापित हो और पृथ्वी पर प्रकट हो। मैं उस जीत के लिए पहले से ही आपकी स्तुति करता हूं जो मेरी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा मुझे मसीह यीशु में विजयी करते हैं। दुश्मन की योजनाएं रद्द, नष्ट और राख हो गई हैं। मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है और मैं दिव्य सुरक्षा, प्रावधान और शक्ति में चल रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी और चमत्कार करने वाले नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। परमेश्वर की संतान, इस प्रार्थना को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और अन्य मसीही लोगों के साथ शेयर करें। उनके लिए परमेश्वर के हाथ का विस्तार बने। इस प्रार्थना को शेयर करके आप केवल एक लिंक नहीं भेज रहे हैं, आप उनके अंधकार में रोशनी भेज रहे हैं। इस प्रार्थना को शेयर करें और देखें कि परमेश्वर किसी और के जीवन में आपका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे ही आप शेयर करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दें। कमेंट सेक्शन में विश्वास से लिखें, मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में जरूर डालें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें।
और यदि आपने अभी तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। हम प्रार्थना में आपके साथ खड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें।